Bismillahirrahmanirrahim. Today's our topic is powders and granules. एज सच तो पाउडर की कोई भी ऑफिशियल फार्मास्यूटिकल डेफिनेशन नहीं है, बट इसको कंसिडर किया जाता है कि हमारे पास ये मिक्सचर ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रग्स विद सम एक्सीपिएंट्स। ये जो वर्ड पाउडर है ये लैटिन वर्ड पेल्वस से ड्राइव किया गया है। तो इसकी डेफिनेशन है पाउडर इज़ अ मिक्सचर ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रग्स विद सम एक्सीपिएंट्स के हमारे पास फाइनली बहुत ज़्यादा बारीकी से जो ड्रग्स को डिवाइड किया गया है पाउडर फॉर्म में है, उनका मिक्सचर और साथ में उनके कुछ एक्सीपिएंट्स हों तो वो हमारे पास मिल के पाउडर बना देते हैं। पाउडर्स को इंटरनली एक्सटर्नली स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसको ओरली भी पेशेंट्स कुछ जो पेशेंट्स ले सकते हैं जो सॉलिड डोजेज फॉर्म्स को इंगल्फ या नहीं ले सकते, उसको स्वेलो नहीं कर सकते, तो वो ये पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं। इसके अलावा ये ऑइंटमेंट पेस्ट्रीज पॉजिटरीज वगैरह बनाने में भी हेल्प करती है। इसके अलावा इसको जो है ना फाइन पार्टिकल्स को फाइन करने के लिए हमारे पास जो कम्युनिकेशन के वेज होते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है बेसिकली ड्रग का पार्टिकल साइज़ को रिड्यूस करना, तो उसके लिए हमारे पास हम बहुत सारे वेज यूज़ कर सकते हैं। ट्राइचुरेट कर सकते हैं, लेविगेट कर सकते हैं, ग्राइंडिंग कर सकते हैं, प्लवराइजिंग कर सकते हैं। तो इन सब मेथड के ज़रिए हम कम्युनिकेशन को अचीव कर सकते हैं। कम्युनिकेशन को अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारे पास बेसिकली इसकी 3 टाइप्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ यूज़, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पेंसिंग। अगर हम इसके जो है ना पार्टिकल साइज़ की बेस पे बात करें तो हमारे पास वेरी कोर्स पाउडर्स होते हैं, कोर्स पाउडर होते हैं, मॉडरेटली कोर्स पाउडर होते हैं, फाइन पाउडर्स होते हैं और वेरी फाइन पाउडर्स होते हैं। अगर हम इसकी जो है ना यूज़ की बेस पे बात करें तो हमारे पास एक्सटर्नल और इंटरनल होते हैं, टाइप्स होती हैं। अगर हम डिस्पेंसिंग की बेस पे बात करें तो बल्क पाउडर्स और डिवाइडेड पाउडर होते हैं। यूएसपी में यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में इसके 2 टाइप्स हैं, एनिमल और प्लांट क्रूड पाउडर्स हैं, केमिकल क्रूड पाउडर्स हैं। प्लांट क्रूड पाउडर्स जो होते हैं वो फाइन पाउडर होते हैं, जो एनिमल क्रूड पाउडर्स होते हैं वो इतने फाइन नहीं होते। अगर हम इसके टाइप कोर्स, मॉडरेटली फाइन और वेरी फाइन की बात करें तो हमारे पास जो है ना सीव नंबर्स होते हैं, स्पेसिफिक सीव नंबर, उनमें से जो पार्टिकल गुजर जाएँ वो उस टाइप में आते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कोर्स पार्टिकल्स होते हैं, पाउडर्स होते हैं, तो हमारे पास वो पार्टिकल्स जो सीव नंबर 20 से गुजर जाएँ और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो 40% से ज़्यादा उसमें से ना गुजर पाए, नॉट मोर देन 40% पास थ्रो सीव नंबर 60 सीव में से जो है ना वो ज़्यादा पार्टिकल्स ना गुजर सके। तो मैक्सिमम पार्टिकल्स हमारे पास सीव नंबर 20 में से गुजर जाएँ बट नॉट मोर देन 40% जो है ना सीव नंबर 60 से ना पास हों, तो ये हमारे पास कोर्स पाउडर्स होते हैं। मॉडरेटली कोर्स पाउडर्स में क्या होता है कि हमारे पास तमाम पार्टिकल सीव नंबर 40 में से पास आउट हो जाते हैं और नॉट मोर देन 40% जो सीव नंबर 80 में से पास नहीं होते। फाइन पाउडर्स में क्या होता है कि हमारे पास ऑल पार्टिकल्स सीव नंबर 60 में से पास आउट हो जाते हैं, नॉट मोर देन 40% सीव नंबर 100 से पास नहीं होते। वेरी फाइन पाउडर्स में हमारे पास पार्टिकल्स ऑल पार्टिकल सीव नंबर 80 से पास हो जाते हैं और इसकी फाइननेस की हमारे पास कोई भी लिमिट नहीं है। ये टेबल है, इसके ज़रिए भी आप देख सकते हैं कि 1 इंच हमारे पास 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो जब हमारे पास 2 सेंटीमीटर होंगे तो 2 + 0.54 करेंगे तो हमारे पास टोटल एरिया ऑफ होल्स और टोटल एरिया ऑफ डिस्टेंस बिटवीन होल्स डिटरमाइन कर लेंगे। इसकी एडवांटेजेस ये है कि हम इसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसकी जो डोज को हम एडजस्ट कर सकते हैं फिजिशियन के मुताबिक, फिजिशियन जैसे हमें एडवाइस करे उस हिसाब से हम इसकी डोज एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो है ना लिक्विड डोजेज फॉर्म्स की निस्बत बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और ये क्योंकि ये रेजिस्टेंट हाइड्रोलाइसिस ऑक्सीडेशन वगैरह शो नहीं करते और ये इनकैपेटिबल होते हैं। अगर हम पाउडर्स को लिक्विड्स की फॉर्म में अगर इनकैपेटिबल इज़ लेस इन केस ऑफ पाउडर्स की केस में हमारे पास इनकम्पैटिबिलिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स, और इनको जो है ना कैरी करना भी आसान होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स के लिए स्पेशल हमें इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह और इक्विपमेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं ताकि हम उसको जो है ना कैरी कर सकें। बट इस पाउडर को हम किसी भी फॉर्म में इजीली कैरी कर सकते हैं, तो ये एज़ कम्पेयर टू लिक्विड ज़्यादा ईजी रहते हैं, इकोनॉमिकल भी हैं दूसरी डोजेज फॉर्म्स की निस्बत। तो इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये हमारे पास जो है ना ड्रग्स के बैड टेस्ट को मास्क नहीं कर सकते। इसके अलावा जो है ना ये डिलिक्वेशन या हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह शो करते हैं और अगर ये हाइड्रोलाइसिस वगैरह भी बाद दफ़ा कर देते हैं अगर हम इनको प्रिजर्व ना करें तो, और ये इजीली लॉस्ट भी हो जाते हैं क्योंकि पाउडर फॉर्म होते हैं तो ये हमारे पास इजीली लॉस हो सकती है। जो वोलेटाइल ड्रग्स होती हैं उनको पाउडर फॉर्म में डिस्पेंस करना मुश्किल होता है, वो पॉसिबल नहीं है, सूटेबल भी नहीं है। और कुछ पेशेंट्स को भी प्रॉब्लम होती है कि ये पाउडर डोजेज फॉर्म को कैसे यूज़ करें। कम्युनिकेशन ऑफ पाउडर की बात करें तो हमारे पास
इसके दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इंक्रीज दी सरफेस एरिया ऑफ ड्रग देयर बाय इंक्रीजिंग इट्स डिसोल्यूशन और अब्जॉर्प्शन, कि हमने सरफेस एरिया को, अगर हम पार्टिकल साइज रिड्यूस करेंगे तो सरफेस एरिया ज़ाहिर सी बात है हमारे पास बढ़ जाएगा, तो इसलिए फिर हम डिसोल्यूशन और इसके अब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा के तो हमें इसका सरफेस एरिया बढ़ाना होता है। सेकंड है हमारे पास एड इन द फॉर्मेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एक्सेप्टेबल डोजेज फ्रॉम द इंक्लूडिंग पाउडर्स, तो हमने फार्मास्यूटिकली जो है ना फॉर्मुलेशंस के अंदर हेल्प करनी है। अगर टाइप्स की बात करें तो हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, मैनुअल कम्युनिकेशन और मैकेनिकल कम्युनिकेशन। मैनुअल में हमारे पास ट्राइचुरेशन आ जाता है और पल्वराइजेशन बाय इनर्वेशन आ जाता है। तो ट्राइचुरेशन में सिंपल हमने मोटर एंड पेस्टल से उसको ट्राई टू रिएक्ट कर लेना होता है। और मैकेनिकल में हमारे पास जो है ना बाल मिल, व्हीली मिल, हैमर मिल, ये तीन टाइप्स आती हैं मैकेनिकल कम्युनिकेशन में। अभी हम डिस्कस करते हैं मैनुअल कम्युनिकेशन ट्राइचुरेशन। तो ये हमारे पास ग्राइंडिंग का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने मोटर और पेस्टल को यूज़ करना है पार्टिकल साइज को रिड्यूस करने के लिए। ट्राइचुरेशन इज बेस्ट कंपोनेंट बाय रोटेटिंग द firmly होल्ड पेस्टल, हमने जो है ना पेस्टल को firmly होल्ड करना है, उसको रोटेट करना है इन अ सर्कुलर मूवमेंट विद अ डाउनवर्ड प्रेशर के ज़रिए हमने सर्कुलर मूवमेंट में इसको रोटेट करना है। स्टार्टिंग एट द सेंटर ऑफ द मोटर एंड ग्रेजुअली मूविंग इन द सक्सेसिव सर्कल, हमने सेंटर से स्टार्ट करना है इसको मूव करना, और हम आहिस्ता आहिस्ता उसको सेंटर उसके वॉल्स के साथ ले आएंगे, मोटर के वॉल्स के साथ टच करेगा और फिर वापस हमने इसको अगेन सेंटर में ले आना है। तो इस तरह से हमने ट्राइचुरेशन करनी है। पल्वराइजेशन में इंटरवेशन में क्या होता है कि हमारे पास ये भी पार्टिकल साइज रिड्यूस करने का एक मेथड है, प्रोसेस है, जिसके अंदर हमने सोलवेंट को यूटिलाइज़ करना है और फिर उसको बाद में इजीली रिमूव कर लेना है। इन कालामाइन लोशन वो यूज़ ग्लिसरीन फॉर दिस पर्पस, कालामाइन लोशन में हम ग्लिसरीन को इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। दिस इज दिस सॉल्वेंट इज कॉल्ड लेविगेटिंग एजेंट, जो इसके अंदर हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं इसको हम लेविगेटिंग एजेंट कहते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को लेविगेशन भी कह सकते हैं। एज कैरिंग आउट द प्रोसेस इन सम केसेस लेविगेशन एजेंट इज रिमूव्ड बाय वेपरेशन, कुछ केसेस में लेविगेटिंग एजेंट को वेपरेशन के जरिए हम उसको रिमूव कर लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास कैम्फर है, जब हम इसको लेविगेट करते हैं तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहल डाल के तो ये हमारे पास ईजिली लेविगेट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास मैकेनिकल कम्युनिकेशन मेथड्स, उसमें हमारे पास बाल मिल था, वैली मिल था, हैमर मिल था। तो बाल मिल में हमारे पास क्या होता है कि ये इसकी मशीन आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास बाल मिल मशीन है, इसमें बेरिंग इनलेट है, ड्रम है, रिंग गियर है, बेरिंग है, डिस्चार्ज है, गियर बॉक्स है, 3 फेज मोटर। तो इस मोटर के ज़रिए जो हम पार्टिकल साइज़ को रिड्यूस करेंगे तो वो होगा बाल मिल। डिस्कस करते हैं बाल, पेबल और जार मिल कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर और जार मेड ऑफ प्रोकोलिन और स्टील। ये बाल, पेबल और जार मिल इसी के नाम है। इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है, ये आप देख सकते हैं कि सिलेंड्रिकल कंटेनर है या जार है जो प्रोकोलिन या स्टील का बना होता है। जार कंटेन्स डिफरेंट साइज बाल्स और पेबल्स मेड अप ऑफ स्टील और प्रोकोलिन, ये आप इसके ऊपर देख सकते हैं डिफरेंट साइज़ की बॉल्स वगैरह स्टील की बनी हुई नज़र आ रही होंगी या प्रोकोलिन की। तो लेविगेशन इज कैरिड आउट बाय प्लेसिंग द मटेरियल इन द जार अलोंग विद द बॉल्स, तो हमने इसके अंदर मटेरियल को अब डाल देना होता है। द कवर इज सील्ड टाइटली एंड जार इज रोटेटेड अबाउट इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एट प्री डिटरमाइंड स्पीड अंटिल द प्रोसेस कंप्लीटेड। तो फिर इसके बाद हम इसको कवर कर देते हैं, सील कर देते हैं टाइटली। उसके बाद हम इस जार को रोटेट करते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे एक डिटरमाइंड स्पीड पे, ताकि ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। बेबल और पेबल बिल्स आर इकोनॉमिकल, सिंपल टू ऑपरेट, स्टाइल एंड इजी टू क्लीन। ये हमारे पास सस्ता है, इकोनॉमिकल है, इसको ऑपरेट करना भी इजी है और इसको साफ़ करना भी इजी है। ये आप इसके अंदर देख सकते हैं पेबल्स फॉर्म में हमारे पास ड्रग पड़ी है जिसका हम पार्टिकल साइज रिड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विली मिल। द स्ट्रक्चर ऑफ द विली मिल इन्वॉल्व्स 4 नाइव्स ऑन द रोटर विद शेयरिंग एक्शन अगेंस्ट 6 स्टेशनरी नाइव्स ऑन द फ्रेम। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि 4 नाइव्स होती हैं रोटर के ऊपर और 6 स्टेशनरी नाइव्स होती हैं फ्रेम के ऊपर। रोटर के ऊपर 4 नाइव्स हैं और स्टेशनरी नाइव्स हमारे पास फ्रेम के ऊपर हैं, वो 6 है। द मटेरियल टू बी कम्युनिकेटेड इज इंट्रोड्यूस इन द लोडिंग हॉपर। ये हमारे पास लोडिंग हॉपर, इसके अंदर हमने जो है ना मटेरियल अपना जो भी हमने कम्युनिकेट करना है उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। एज द रोटर रिवॉल्व, जैसे ही रोटर रिवॉल्व करेगा मटेरियल इज़ कैरिड टू ग्राइंडिंग चैम्बर। तो ये मटेरियल हमारे पास ग्राइंडिंग चैम्बर के पास जाएगा, फिर उसके बाद ये पाउडर में कन्वर्ट होगा, उसके बाद ये स्क्रीन के पास पहुंचेगा, वहाँ से जाके ये हमारे पास रिसीविंग कंपार्टमेंट में जाएगा और वहाँ से हमारे पास ये बिल्कुल फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल ये पाउडर के फॉर्म में आ जाएगा, तो वहाँ से हम इसे ऑब्टेन कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास हैमर मिल। ये आप इसका ऑपरेटस देख सकते हैं, इंडस्ट्री में इस तरह का होता है ऑपरेटस, फीडर होता है। फिर उसके बाद पल्वराइजेशन स्क्रीन मिल होती है, उसके बाद फिर हमारे पास ये डस्ट और कलेक्टर ब्लोअर वगैरह होता है। फिर हमने मटेरियल जो अपना हमारा पहले से कम्युनिकेट हो गया तो उसको हमने कलेक्ट कर लेना था, मटेरियल कलेक्शन। तो हम डिस्कस करते हैं हैमर मिल इज़ कंपोज्ड ऑफ अ हाई स्पीड हॉरिजेंटल और वर्टिकल रोटर शाफ्ट कैरिंग हैमर और हीटर ऑफ टी शेप बार और रिंग लाइक।
तो टी शेप बार या रिंग लाइक हमारे पास हीटर होता है। हैमर मिल के होता क्या कि हॉरिजॉन्टल स्पीड ये के ऊपर वर्टिकल रोटर शाफ्ट होते हैं, ये उसको अंदर ऊपर साथ टी शेप हमारे पास हीटर या बार रिंग कह लें वो अटैच होता है। रोटर रिवॉल्व्स विद इट्स हैमर, जब रोटर हैमर के साथ रिवॉल्व करता है तो ग्राइंडिंग होती है चैम्बर में। मीन्स ग्राइंडिंग जब इस तरह हमारे पास मटेरियल ग्राइंड हो जाता है, उसका पार्टिकल साइज रिड्यूस हो जाता है। आगे हम बात करते हैं मिक्सिंग या ब्लेंडिंग ऑफ पाउडर्स। तो हमारे पास इस 4 मेथड हैं जिसके ज़रिए हम पाउडर को मिक्स कर सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ स्पैचुलेशन, नेक्स्ट सेकंड वन इज़ ट्राइचुरेशन, थर्ड वन इज़ सिफ्टिंग एंड फोर्थ वन इज़ टेम्बलिंग। स्पैचुलेशन एज आप जानते हैं कि हमने इसको स्पैचुला की मदद से हमने इसको मिक्स कर लेना होता है। ऑइंटमेंट वगैरह बनाने में ये हमारे पास यूज़ होता है। ट्राइचुलेशन में मोटर एंड पेस्टल के ज़रिए हमने उसको मिक्स करना होता है। सिफ्टिंग में जैसे हम आटा गूंदते हैं उसी तरह हमने सिफ्टिंग करके करना होता है। तो हम इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज स्पैचुलेशन। बाय दिस मेथड स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर में भी ब्लेंडेड बाय द मूवमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल स्पैचुला। कम अमाउंट छोटी स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर को इस स्पैचुला मेथड के जरिए हम ब्लेंड कर सकते हैं थ्रू द पाउडर ऑन द शीट ऑफ पेपर और ऑइंटमेंट टाइल वगैरह के ऊपर। स्पैचुला की हेल्प से हम जो है ना स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्स को ब्लेंड कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। ड्यूरिंग स्पैचुलेशन सम कम्पैक्टनेस इज प्रैक्टिस्ड विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला सो द यूटिक मटेरियल। तो इसके लिए होता क्या है कि स्पैचुलेशन के टाइम पे हमें कम्पैक्टनेस प्रैक्टिस करनी होती है स्पैचुला की हेल्प से। एग्जाम्पल में हमारे पास फिनोल है, कैम्फर है, थाइमोल है, एस्पिरिन वगैरह हैं। तो ये सारी जो है ना इस मेथड से प्रिपेयर की जाती हैं और ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, प्रैक्टिस चाहिए होती है इसके लिए। तो फॉर दिस फर्स्ट मिक्स लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड देन कैरी आउट द प्रोसेस। पहले इसके लिए हमें जो है ना लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट को पहले मिक्स करना होता है, फिर उसके बाद बाकी प्रोसेस कैरी आउट करना होता है ताकि हम ये इजीली ब्लेंड कर लें। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास ट्राइचुरेशन, जिसको जियोमेट्रिक मिक्सिंग भी कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना रिडक्शन और मिक्सिंग दोनों के लिए यूज़ होती है। एज ऑलरेडी मेंशन द प्रोक्लीन और वेज वुड पेस्टल एंड मोटर आर यूज्ड। इसके लिए प्रोक्लीन के, ये वेज जो वुड के, मोटर और पेस्टल जो हम यूज़ करते हैं। तो होता क्या है कि हमारे पास पोटेंट ड्रग होती है, उसको हमने यूज़ करना होता है। उसको स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्टिव सब्सटेंसेस एंड बल्क इज पाउडर बाय एडिंग डाइल्यूएंट। इसके साथ साथ हमने पोटेंट ड्रग के साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट सब्सटेंसेस भी और डाइल्यूएंट वगैरह भी ऐड करके तो हमें इसको ब्लेंड करना होता है। टेक पोटेंट ड्रग मिक्स इक्वल अमाउंट ऑफ द डाइल्यूएंट। हमने पोटेंट ड्रग लेनी होती है, उसके साथ ही हमने उसी की इक्वल अमाउंट में जितनी हमने पोटेंट ड्रग ली है उतनी ही हमने डाइल्यूएंट लेके उसको मिक्स कर देना होता है। फिर हमने क्या करना होता है, मोटर के अंदर इसको मिक्स करना होता है। फिर हमने दोबारा जितने हमारे पास अमाउंट होगी फिर उतना ही फिर हमने दोबारा से डाइल्यूएंट मिक्स कर देना है। फिर उसको हमने फिर मिक्स करना है, फिर दोबारा से हमने उससे डबल अमाउंट में, मतलब इक्वल अमाउंट जितनी हमारे पास है उसी अमाउंट में फिर डाइल्यूएंट डालना है और फिर उसको मिक्स करना है। तो इस तरह हमारे पास होता ही है कि हमने ड्रग ली, डाइल्यूएंट लिया, फिर हमारे पास बन गया मिक्सचर ए। तो मिक्सचर ए की क्वान्टिटी के इक्वल ही हमने फिर और डाइल्यूएंट लिया, तो उसके अंदर फिर हमने उसको मिक्स किया। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा बन गया मिक्सचर बी। मिक्सचर बी की क्वांटिटी के इक्वल ही फिर हमने फर्दर डाइल्यूएंट लेना है और फिर मिक्स करना है, इस तरह करके लेना है। तो एग्जांपल के तौर पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने ड्रग ली 12 ग्राम, तो उसके अंदर हमने डाइल्यूएंट डालना है वो भी हमने 12 ग्राम डालना है। तो टोटल हमारे पास जब मिक्सचर ए बनेगा तो उसका टोटल हो जाएगा 24 ग्राम वेट। तो उसी 24 ग्राम के वेट के इक्वल ही हमने दोबारा डाइल्यूएंट डालना है, वो भी 24 ग्राम होना चाहिए। तो फिर हम इन दोनों का जब हमारे पास वेट कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा 48। तो अब हमारे पास मिक्सचर बी का जो वेट हो गया वो 48 हो गया और उसी में हम डाइल्यूएंट जो ऐड करेंगे वो भी हमारे पास 48 ग्राम होना चाहिए। तो इसीलिए इस तरह करके हम इसको मिक्स करते हैं, इसको ज्योमेट्रिक मिक्सिंग कहते हैं। ये हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंट ड्रग के लिए यूज़फुल है, इसमें इक्वल वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूएंट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिफ्टिंग। हेयर वी मिक्स द पाउडर्स यूजिंग सिफ्टर्स लाइक यूज्ड इन द किचन टू सिफ्ट द फ्लोर। जैसे हमने आटे को छानना होता है उसी तरह हमने इसको भी उसी मेथड के जरिए जैसे हम किचन में यूज़ करते हैं उसी मेथड के जरिए हमें इसको सिफ्ट करना है। इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर थ्रोटली मिक्सिंग। इफ़ वी हैव 1 or 2 कंपोनेंट्स देन वी कैन यूज़ दिस मेथड, बट व्हेन वी हैव मोर कंपोनेंट्स देन दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड। अगर हमारे पास एक या 2 कंपोनेंट्स हैं तब तो हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, बट अगर हमारे पास कंपोनेंट्स 2 से ज़्यादा हैं, ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं, मोर कंपोनेंट्स हैं, तब हम इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास टिम्बलिंग। टिम्बलिंग में आप इसकी ये मशीन देख सकते हैं, ये हमारे पास रोटेट करती है तो फिर हमारे पास पार्टिकल साइज रिड्यूस हो जाता है। हम इसकी वो डिस्कस करते हैं। इन दिस मेथड वी हैव अ होलो ट्यूब एंड मिक्सिंग द पाउडर इज डन बाय फ्री फॉल मेथड। फ्री फॉल मेथड के जरिए हमारे पास इससे मिक्सिंग डन होती है। ये होलो ट्यूब पर मुश्तमिल होती है। इट हैज़ नो ब्लेड एंड पाउडर इज अलाउड टू फॉल फ्रीली। इसके अंदर कोई ब्लेड नहीं होता बट पाउडर को फ्रीली फॉल करने को हम अलाउ कर देते हैं कि वो गिरेगा और उसका पार्टिकल साइज रिड्यूस होगा। दिस प्रोसेस कैन बी परफॉर्म सिंपली बाय पॉलीथाइलिन बैग बाय एडिंग ड्रग टू इट। ये सिंपली पॉलीथाइलिन बैग के जरिए परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अंदर हमने एक ड्रग ऐड कर देनी होती है
उसको फिर हमने नेक से क्लोज़ कर देना होता है और फिर हमने उसको मिक्स करना है, उसको शेक करना है, उसको फ्रीली फोल्ड करने देना है ताकि हमारे पास उसका पार्टिकल साइज़ रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास इसका यूजेस है, पैकेजिंग है पाउडर्स की। पाउडर्स आर पैक्ड इन 2 वेज एज प्रिपेयर्ड बाय फार्मासिस्ट एंड डिस्पेंस टू द पेशेंट आल्सो बाय फार्मासिस्ट। पाउडर्स को हम 2 वेज के तरीके प्रिपेयर करते हैं, फिर उसको फार्मासिस्ट आगे डिस्पेंस करता है पेशेंट के पास। तो हमारे पास बल्क पाउडर्स हैं और डिवाइडेड पाउडर, इसकी 2 टाइप्स ऑफ पैकेजिंग है। तो बल्क पाउडर्स के आगे फर्दर हमारे पास क्लासिफिकेशन है, ओरल पाउडर्स एंड डेंटिफ्रेसिस हैं, डाउच पाउडर्स हैं, डस्टिंग पाउडर्स हैं, इंसुफलेशन हैं, ट्राइचुरेशन है। तो ये सब हमारे पास बल्क पाउडर्स की फॉर्म है जो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ये हमारे पास देख लें, ओरल पाउडर्स, फाइनली डिवाइडेड पाउडर्स और एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स, जो ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में होते हैं वो ओरल पाउडर्स होते हैं। ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे पास एलिमिनेट करते हैं और इनका टेस्ट बेटर हो सकता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो डेंटिफ्रीज हमारे पास जो है ना ये बल्क पाउडर्स होते हैं, इसके अंदर डिटर्जेंट, सोप्स, एंटी कार्सिनोजेनिक एजेंट्स वगैरह आ जाते हैं। डाउच पाउडर्स में हमारे पास वो कम्प्लीटली सोलबल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हमने डिज़ोल्व करके लेना होता है, पानी के साथ डिज़ोल्व करके लेना होता है टू प्रायर टू यूज़ एन एंटीसेप्टिक और क्लीनिंग एजेंट फॉर बॉडी कैविटीज़। दे आर मोस्टली कॉमनली इंटेंडेड फॉर वजाइनल यूज़, तो भी नोजल, ऑप्टिक और ऑप्थेल्मिक यूज़ ज़्यादातर वजाइनल के लिए, इसके अलावा नेजल, ऑप्टिक और ऑप्थेल्मिक यूज़ के लिए भी होते हैं। डस्टिंग पाउडर्स हमारे पास नॉन टॉक्सिक प्रिपरेशन होती हैं जिनको हमने सिस्टमिक एक्शन के लिए लेना होता है। इंसुफलेशन हमारे पास फाइनली डिवाइडेड पाउडर्स होते हैं जिनको हमने बॉडी कैविटीज़ के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना होता है, या नोज, थ्रोट, टूथ सर्किट्स, वजाइना वगैरह में। ट्राइचुरेशन में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि हमारे पास इंपॉर्टेंट ड्रग्स होती हैं, उनकी डाइल्यूशन होती हैं, तो उसको हमने जो है ना डेफिनेट पोर्शन में ऑफ वेट में लेना होता है। डिवाइडेड पाउडर्स में क्या होता है कि हमारे पास इंडिविजुअल डोजेज होती हैं जिनको हमने पेपर फॉर्म में डिस्पेंस करना होता है, या फिर मेटल फॉइल में, स्मॉल हीट सील्ड प्लास्टिक बैग्स में या अदर कंटेनर्स में हम इनको डिस्पेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिकल पाउडर्स। टॉपिकल पाउडर्स मेडिकेटेड या नॉन मेडिकेटेड पाउडर्स होते हैं जो कि स्किन पे एक्सटर्नली अप्लाई किए जाते हैं। इनमें हमारे पास एग्जांपल टैल्कम पाउडर है, इसके अलावा डिफरेंट एग्जांपल्स हमारे पास पाउडर्स की हैं। नेक्स्ट टॉपिकल पाउडर्स है जो कि माइकोटिक इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। नियोमाइसिन और पोलीमाइस, मैगजीन बाइसल्फेट एंड बैक्टीट्रेसिन जिंक टॉपिकल पाउडर्स वगैरह हैं जो एंटीबायोटिक, एंटी इन्फेक्टिव के तौर पे यूज़ होते हैं। टोलनाफ्लेट पाउडर्स हैं, फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। मिथाइल बेंजोथोनियम क्लोराइड है जो हमारे पास रैशेज़ में, चेफिंग बेबीज़ के ऊपर जो चेफिंग हो जाती है उसके लिए यूज़ होते हैं, या डायपर जब बेबी यूज़ करते हैं तो रैशेज़ वगैरह हो जाते हैं, उसके लिए ये मिथाइल बेंजोथोनियम क्लोराइड यूज़ करते हैं। यूजेस हम ऑलरेडी भी देख के आए हैं, फिर यहाँ पे देख लेते हैं। व्हेन इट इज़ नॉट इजी टू डिस्पेंस ड्रग एज अ सोल्यूशन और अ सस्पेंशन बिकॉज इट इज़ सोलिबिलिटी और बिकॉज इट इज़ एक्सपेक्टेबल फॉर द माइक्रोबियल कंटामिनेशन इफ इट इज़ वेटेड। अगर ये वेट हो जाए तो ये इसकी सोलिबिलिटी वैसे नहीं रहती, इसको डिस्पेंस करना मुश्किल हो जाता है, तो ये इसके देन इट इज़ अ गुड आइडिया टू डिस्पेंस इट एज द पाउडर। तो ये जो सोल्यूशन होते हैं या सस्पेंशन होते हैं, तो जब ये हमारे पास वेट हो जाए तो इनकी सोलिबिलिटी वैसी नहीं रहती, इसलिए उनको डिस्पेंस करना मुश्किल होता है। तो पाउडर फॉर्म में ड्रग्स को हम इजीली डिस्पेंस कर सकते हैं ताकि एट दी स्पॉट जब वो पेशेंट ने यूज़ करना है तो उसको चाहे वो सोल्यूशन फॉर्म में भी इंटेंड कर ले या पाउडर फॉर्म में इंटेंड एडमिनिस्टर कर ले। Small children and old people cannot swallow tablets and capsules in such situations. Powders are a good option. छोटे बच्चे या जो ओल्ड पीपल होते हैं वो हमारे पास टैबलेट्स या ये कैप्सूल वगैरह को स्वेलो या इंगल्फ नहीं कर पाते, तो इसलिए पाउडर उनके लिए गुड ऑप्शन है। पाउडर डिस्पेंस मोर रैपिडली इन GI ट्रैक एज़ कम्पेयर टू टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स। तो जो पाउडर्स होते हैं वो हमारे पास ईजिली रैपिडली जो है ना GI ट्रैक में डिस्पेंस हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरी डोजेज फॉर्म, सॉलिड डोजेज फॉर्म की निस्बत। पाउडर जो है ना हमारे पास केमिकली स्टेबल होते हैं बाकी डोजेज फॉर्म्स की निस्बत, इनकी स्टेबिलिटी दूसरे फ्लूइड्स की निस्बत भी अच्छी होती है। इनको जो है ना स्वेलो करना जो है ना वो भी ईजी होता है, चाहे हम लार्ज क्वान्टिटी में क्यों ना कर रहे हो। अगर हम इनको ड्रिंक फूड वगैरह में मिक्स करके लेना चाहें तो वो भी ये इजीली हम इसको स्वेलो कर लेते हैं। तो ये सब हमारे पास इसके यूजेस थे। और नेक्स्ट हमारे पास है ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स क्या है हमारे पास? ग्रैन्यूल्स आर प्रिपेयर्ड एग्लूमरेट्स ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ पाउडर्स। स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ पाउडर्स के जो एग्लूमरेट्स हैं उसके दाने कह लें, वो जो प्रिपरेशन है वो ग्रैन्यूल्स कहलाते हैं। शेप्स अगर हम बात करें तो इसकी कोई ख़ास शेप नहीं है, ये इरेगुलर शेप के होते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं। अगर हम साइज़ की बात करें तो ये जनरली जो है वो 4 to 12 साइज सीव रेंज में से पास आउट हो जाते हैं। इसके अलावा डिफरेंट मैच साइजेस भी हैं इनके लिए, इनकी एप्लीकेशन की बेस पे। अगर हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो हमारे पास 2 मेथड हैं, वेट मेथड एंड ड्राई मेथड। वेट ग्रेनुलेशन मेथड को डिस्कस करें। इन वेट ग्रेनुलेशन मोस्ट द पाउडर और पाउडर मिक्सचर
जो पाउडर मिक्सचर होता है वो मॉइस्ट फॉर्म में होता है। देन पास द मॉइस्ट पाउडर मिक्सचर थ्रू द स्क्रीन ऑफ द मैश साइज टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड साइज ऑफ द ग्रैन्यूल। फिर हमने इस मॉइस्ट पाउडर को एक मैश साइज़ की स्क्रीन में से गुजारना होता है ताकि हमें जो ग्रैन्यूल का साइज़ चाहिए तो हम वो ऑब्टेन कर सकें। डिजायर्ड साइज़ के लिए हम इसको स्क्रीन में से पास आउट करते हैं। ग्रैन्यूल्स आर प्लेस्ड ऑन ड्राइंग ट्रेज एंड ड्राइड बाय ऑयल और अंडर हीट। इसके बाद ड्राइंग ट्रेज में रख के इनको ड्राई किया जाता है, या फिर हम इनको हीट के नीचे या ऑयल ड्राइंग भी कर सकते हैं इनकी। तो इस तरह से हम इसको ड्राई कर लेते हैं। देन ग्रैन्यूल्स आर मूव्ड अबाउट ऑन द ड्राइंग टू प्रिवेंट एडहेजन इनटू द लार्ज मैसेज। इस ड्राइंग के बाद इसको नेक्स्ट हम इसको एडहेजन से प्रिवेंट करने के लिए नेक्स्ट के स्टेप्स करते हैं ताकि ये लार्ज मैसेज वगैरह में कन्वर्ट ना हो। तो इस तरह हम वेट ग्रैनुलेशन मेथड से ग्रैन्यूल्स को प्रिपेयर कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फ्लूइड बेड प्रोसेसिंग, वो भी इसी की एग्जाम्पल है। Another type of wet granulation is fluid bed processing. This method particles are placed in a conical piece of equipment and vigorously dispersed and suspended while a liquid excipient is sprayed on them and the product dried, forming granules or pellets of the defined particle size. तो इस मेथड में बस होता क्या है कि हमने जो पार्टिकल्स को है उसको कॉनिकल पीस के अंदर रख देना है। एक इक्विपमेंट है कॉनिकल शेप का, तो उसके अंदर हमने इसको रख देना था। उसके बाद फिर हमने इसको विगरसली इसको डिस्पर्स कर देना होता है, फैला देना होता है। फिर इसको हमने सस्पेंड करना होता है। इसको कोई एक्सीपेंट वगैरह डाल के इसको स्प्रे करते हैं, फिर प्रोडक्ट को ड्राई करते हैं और फिर हमारे पास ये ग्रैन्यूल या पैलेट्स फॉर्म में एक डेफिनेट पार्टिकल साइज़ हमारे पास ऑब्टेन हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड। This method dry powder is passed through a roll compactor and then through a granulating machine. इस मेथड में होता क्या है कि ये हमारे पास जो ड्राई पाउडर होते हैं उसको हम एक रोल कंपैक्टर में से पास करते हैं और उसके बाद हमारे पास ये ग्रेनुलेटिंग मशीन में से पास आउट होते हैं। तो इसके एग्जांपल है हमारे पास रोल कंपैक्टर मशीन होती क्या है, हम वो डिस्कस करते हैं। रोल कंपैक्टर आल्सो कॉल्ड एज अ रोल पिल्स और रोलर कंपैक्ट प्रोसेस फाइन पाउडर इनटू डेंस शीट्स और फॉर्म्स बाय फोर्सिंग इट थ्रू टू मैकेनिकली रोटेटिंग मेटल रोड्स रनिंग काउंटर टू ईच अदर। इसके अंदर दो मैकेनिकली हमारे पास रोटेटिंग मेटल्स होती रोड्स होती हैं, जिसके अंदर से हमने इसको गुजारना होता है। सरफेस ऑफ कंपैक्टिंग रोल्स में बी स्मूथ दैट अलाउ कंपैक्शन टू ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स एंड टेक्सचर। इसकी जो सरफेस होती है कंपैक्टिंग रोल्स की वो स्मूथ होती है ताकि हमारे पास जो फॉर्म्स या जो टेक्सचर है वो कंपैक्ट हो। कंपैक्ट पाउडर इज ग्रेनुलेटेड टू यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज इन ए मैकेनिकल ग्रेनुलेटर। फिर ये कंपैक्ट पाउडर जो हमारे पास ग्रेनुलेट फॉर्म में है, यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज है इसको हमने मैकेनिकल ग्रेनुलेटर में से पास करना है। इसका अल्टरनेटिव ड्राई मेथड हमारे पास एक Alternative dry method termed slugging is a compression of powder or powder mixture into large tablets or slugs in a compressing machine under 8,000 to 12,000 pounds of pressure। तो ये हमारे पास इस अल्टरनेटिव ड्राई मेथड को स्लगिंग के कंप्रेशन कहते हैं। इसमें होता क्या है कि पाउडर मिक्सचर को हमने लार्ज टैबलेट्स या स्लग्स की फॉर्म में कंप्रेसिंग मशीन में से पास करने हैं एक ख़ास प्रेशर पे। वो प्रेशर होगा 8,000 से 12,000 पाउंड्स। और ये प्रेशर जो है ना इसकी फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स पाउडर की फिजिकल करैक्टरिस्टिक पे भी डिपेंड करता है। स्लग्स आर जनरली फ्लैट फेस्ड एंड अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर इनका 2.5 होता है और ये फ्लैट फेस्ड इनके होते हैं। स्लग्स आर ग्रेनुलेटेड इनटू डिजायर्ड पार्टिकल साइज। फिर इनको एक डिजायर्ड पार्टिकल साइज दिया जाता है, ग्रेनुलेट बनाए जाते हैं जनरली यूज इन द प्रोडक्शन टैबलेट्स। और यही फिर ग्रेन्यूल्स आगे जो है ना टैबलेट्स की प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ फाइनेस dry process often results in the production of fineness, that is powder that has no accumulated into granules. The fineness are separated, collected and processed। इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें ग्रैन्यूल्स की तो ये ग्रैन्यूल्स फ्लो वेल एज़ कम्पेयर टू पाउडर्स। जो पाउडर्स की निस्बत ये अच्छे से फ्लो कर लेते हैं। ग्रैन्यूल्स हैव लेस सरफेस एरिया दैन दैट ऑफ द कंपेरेबल वॉल्यूम ऑफ पाउडर्स। अगर इनके सरफेस एरिया की बात करें तो ये हमारे पास पाउडर्स की निस्बत इनका सरफेस एरिया कम होता है। ग्रैन्यूल्स आर मोर स्टेबल टू द इफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। ये एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी के जो होते हैं रिलेटिव स्टेबल होते हैं एंड आर लेस लाइकली टू केक और हार्डन अपॉन स्टैंडिंग। अगर हम इनको छोड़ दें तब ये हमारे पास केक या हार्ड होने के इसके चांसेस भी कम होते हैं। ग्रैन्यूल्स आर आल्सो मोर इजीली वेटेड बाय लिक्विड देन आर सर्टेन लाइट और फ्लफी पाउडर। इनको वेट करना भी ईजी होता है। ग्रैन्यूलेटेड कमर्शियल प्रोडक्ट्स हमारे पास जो हैं वो लैक्टिनेक्स ग्रैन्यूल्स हैं। इसमें लैक्टोबैलस एसिडोफाइलस लैक्टोबैलस वल्गैरस 1 kg पैकेट्स के अंदर पैक्ड होते हैं। तो एफरवेसेंट ग्रैनुलेटेड साल्ट्स
BC की एक हमारे पास टाइप्स क्या लें। एफर्वेसेंट salts are granules or coarse to very coarse powders containing a medicinal agent in a dry mixture usually composed of sodium bicarbonate, citric acid and tartaric acid। एफर्वेसेंट ग्रैन्यूल्स होते हैं क्या है कि हमारे पास कोर्स से ना हम उसका वेरी कोर्स पाउडर्स बना देते हैं। मेडिसिनल एजेंट्स उसके अंदर मुश्तमिल होते हैं, ड्राई मिक्सचर होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सिट्रिक एसिड होता है, टार्टेरिक एसिड होता है। तो इन सब का मिक्सचर हमारे पास एफर्वेसेंट साल्ट्स होते हैं। व्हेन एडेड टू वाटर, जब इनको हम एफर्वेसेंट साल्ट को पानी में ऐड करते हैं तो ये हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन होता है और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होती है, जिसको एफर्वेसेंस भी कहते हैं। रिजल्टिंग कार्बोनेटेड सोल्यूशन मार्क्स अनडिजायरेबल टेस्ट ऑफ एनी मेडिसिनल एजेंट। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास इसमें से एलिमिनेट होती है, ये किसी भी जो टेस्ट हो, किसी भी मेडिसिन का जो अनडिज़ायरेबल टेस्ट है उसको मास्क कर सकती है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड लेवल एलिमिनेट हो जाएगी तो साथ में ये उसका अनडिज़ायरेबल जो टेस्ट होगा वो भी साथ ले जाएगी। यूजिंग ग्रैन्यूल्स और कोर्स पार्टिकल्स ऑफ मिक्स पाउडर्स रेदर देन स्मॉल पाउडर्स पार्टिकल्स डिक्रीज द रेट ऑफ सोल्यूशन एंड प्रिवेंट वायलेंट एंड अनकंट्रोलेबल एफर्वेसेंस। तो ये क्या करते हैं कि हमारे पास पार्टिकल साइज इस पाउडर का उसको रिड्यूस कर देते हैं, रेट ऑफ सोल्यूशन को कम कर देते हैं और वायलेंट और अनकंट्रोलेबल एफर्वेसेंस को प्रिवेंट करते हैं। सडन एंड रैपिड एफर्वेसेंस कुड ओवरफ्लो एंड दी लीव्स लिटिल रेजिडुअल कार्बोनेशन सोल्यूशन। जो सडन और रैपिड एफर्वेसेंस होती है वो हमारे पास उसके नतीजे में हमारे पास कार्बोनेशन, रेजिडुअल कार्बोनेशन होती है सोल्यूशन के अंदर। यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ सिट्रिक एसिड टार्टेरिक एसिड रेदर देन दी एसिड अलोन अवॉइड देयर डिफिकल्टीज। अगर हम सिट्रिक एसिड और टार्टेरिक एसिड का कॉम्बिनेशन यूज़ करें बजाय उसको एसिड को लोन यूज़ करने के, तो इसके हमारे पास डिफ़िकल्टीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं। व्हेन टार्टेरिक एसिड यूज एज अ सोल एसिड द रिजल्टिंग ग्रैन्यूल्स रेडली लूज देयर फिल्मनेस एंड कर्नल। जब हम सिर्फ और सिर्फ टार्टेरिक एसिड को एज एसिड यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो ग्रैन्यूल्स होंगे वो अपनी फिल्मनेस और कर्नल्स वगैरह लूज़ कर सकते हैं। सिट्रिक एसिड अलोन रिजल्ट्स इन स्टिकी मिक्सचर डिफिकल्ट टू ग्रैनुलेट। जो अगर सिट्रिक एसिड को हम यूज़ करें अकेले तो हमारे पास इसके नतीजे में स्टिकी मिक्सचर बन सकता है, जो कि ग्रैनुलेट को बनाने में मुश्किल होती है। इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे पास वही ड्राई मेथड है, ड्राई और फ्यूजन मेथड या वेट मेथड है। बस हमारे पास यही मेथड ड्राई क्या डिस्कस करने, तो हम डिस्कस करते हैं ड्राई और फ्यूजन मेथड। In the fusion method, one molecule the water present in each molecule act as a binding agent for the powder mixture। जो हमारे पास फ्यूजन मेथड में एक मॉलिक्यूल वाटर का प्रेजेंट होता है, वो एज अ बाइंडिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है पाउडर मिक्सचर में। बिफोर मिक्सिंग द पाउडर द सिट्रिक एसिड क्रिस्टल्स आर पाउडर एंड देन मिक्सड विद अदर पाउडर्स ऑफ सेम सीव टू इंश्योर द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द मिक्सचर। पाउडर को मिक्स करने से पहले सिट्रिक एसिड के क्रिस्टल्स जो पाउडर फॉर्म में होते हैं उनको हमने दूसरे पाउडर्स के साथ सेम सीव नंबर में से मिक्स करना होता है, ताकि हम उसकी यूनिफॉर्मिटी, मिक्सचर की यूनिफॉर्मिटी को हम इंश्योर कर सकें। द सीव्स एंड द मिक्सिंग इक्विपमेंट शुड बी मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील और अदर मटेरियल रेजिस्टेंट टू इफेक्ट्स ऑफ द एसिड। जो सीव्स होती हैं या दूसरे इक्विपमेंट्स होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के बने होने चाहिए या ऐसे मटेरियल के बने होने चाहिए जो कि एसिड्स को अफेक्ट ना करें, रेजिस्टेंट शो करें। Mixing of powders is performed as rapidly as is practiced, preferably in an environment of low humidity to avoid absorption of moisture and premature chemical reaction. After mixing, the powder is placed on a suitable dish in the oven at 34 degree to -40 degree centigrade, 34 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग दी हीटिंग प्रोसेस। तो मिक्सिंग के बाद हमने जो है ना पाउडर को एक सूटेबल डिश में ओवन के अंदर रख देना होता है 34 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उसको फिर हमने हीटिंग प्रोसेस जरिए ड्राई करना होता है। इसे रेजिस्टेंट स्पैचुला यूज टू टर्न दी पाउडर को टर्न करने के लिए, उसकी साइड चेंज करने के लिए हम एसिड रेजिस्टेंट स्पैचुला यूज़ करते हैं। It releases the water of crystallizes from the citric acid, which is turn dissolves a portion of powder mixture, setting the chemical reaction and consequently releasing some carbon dioxide। तो हीट जब रिलीज होती है तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सिट्रिक एसिड में से सिट्रिक एसिड जब हीट हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में रिलीज़ हो रही है सिट्रिक एसिड में से, तो हमारे पास जो है ना पाउडर की कुछ फॉर्म जो है ना वो डिज़ोल्व हो जाती है और केमिकल रिएक्शन होता है इसके नतीजे में। तो हमारे पास केमिकल रिएक्शन में होता क्या है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सिक्वेंटली रिलीज़ हो जाती है, जिसके से सॉफ्टन mass of powder to become somewhat spongy, and when it has reached the proper consistency, it is removed from the oven and rubbed through sieve number
सीव टू प्रोड्यूस ग्रैन्यूल्स ऑफ डिजायर्ड साइज़। तो इसके बाद इसको जो है ना, जब हमारे पास मैश इसका सॉफ्ट हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है, अपनी जो कंसिस्टेंसी इसको प्रॉपर चाहिए उस पर तक पहुंच जाता है, तो फिर हम इसको ओवन में से निकाल देते हैं और इसको हमने सीव, एक ख़ास सीव में से पास करना है, रब्ट करना है, ताकि हम जो डिज़ायर साइज़ हमें ग्रैन्यूल्स का चाहिए वो हमें मिल जाए। जो सीव नंबर 4 लार्ज ग्रैन्यूल्स प्रोड्यूस करती है, सीव नंबर 8 मीडियम साइज़ ग्रैन्यूल्स प्रोड्यूस करती है और सीव नंबर 10 हमारे पास स्मॉल ग्रैन्यूल्स प्रोड्यूस करती है। तो हमें जितने हमारा डिज़ायर साइज़ उसी सीव नंबर में से हम गुजारेंगे और उतना हमारे पास ग्रैन्यूल साइज़ ऑब्टेन हो जाएगा। ग्रैन्यूल्स आर ड्राइड एट टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 54 डिग्री सेंटीग्रेड इमीडिएटली प्लेस्ड कंटेनर टाइटली सील्ड। उसके बाद इनको 54 टेम्परेचर से ज़्यादा पे नहीं बल्कि उससे कम पे हम इनको ग्रैन्यूल्स को ड्राई करते हैं। फिर इसको हमने कंटेनर के अंदर डाल देना होता है फौरी और फिर इसको टाइटली सील कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वेट मेथड में होता है क्या कि ये हमारे पास फ्यूजन मेथड से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें बाइंडिंग सोर्स के हिसाब से, क्योंकि इसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता सिट्रिक एसिड का, बट दी वाटर एडिड टू अल्कोहल एज मॉइस्चरिंग एजेंट फॉर ग्रैनुलेशन। इसमें हम जो है ना अल्कोहल वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं मॉइस्चरिंग एजेंट के तौर पे। इन दिस मेथड ऑल ऑफ द पाउडर्स में बी एनहाइड्रस एज लॉन्ग एज वाटर इज एडेड टू द मॉइस्चर्ड लिक्विड। तो इसमें इस मेथड में होता है कि तमाम पाउडर्स एनहाइड्रस होते हैं जब तक हमने इसके अंदर पानी ऐड नहीं किया होता फॉर मॉइस्चर पर्पस। जस्ट इनफ लिक्विड इज एडेड टू प्रिपेयर अ मैश ऑफ प्रॉपर कंसिस्टेंसी। तो हम इसके अंदर जो लिक्विड ऐड करते हैं वो सिर्फ हमें जितनी इसका कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से ऐड करते हैं। देन ग्रैन्यूल्स आर प्रिपेयर्ड एंड ड्राइड। उससे फिर उसके बाद हमारे पास ग्रैन्यूल्स प्रिपेयर हो जाते हैं और उनको हम ड्राई कर लेते हैं, फिर हम उनको स्टोर कर लेंगे। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। होप सो आपको समझ आ गई होगी।